नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलयुग में मोक्ष कैसे मिलेगा? किन कर्मों से मोक्ष मिल सकता है? मित्र कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री हरि विष्णु। संस्कृत में मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। धरती पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, जिसे कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। मृत्यु के बाद जिस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता वह 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है मुक्ति या सभी दुखों से मुक्ति। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में जन्म मरण से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों तरीके बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में कौन से कर्म करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में हमेशा लोगों को अच्छे कर्म करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में जीव सभी प्रकार के सांसारिक सुख दुखों से मुक्त हो जाता है। वह अनुभव से परे चला जाता है और उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष न तो जीते जी प्राप्त किया जा सकता है और न ही मरने के बाद। यह जीवन से अलग है और मृत्यु से भी अलग है। कलियुग में भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। महात्मा मोक्ष प्राप्ति के उपायों के बारे में सब कुछ बताते हैं। अगर आप सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नंबर 1 है तंत्र से मोक्ष प्राप्ति। दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति का एक तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है तंत्र के जरिए कुछ हासिल करना। दोस्तों, तंत्र भोग से मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहा जाता है। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो वह आसानी से अपने मूल घर वापस जा सकता है, अपने देव प्रमुख परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। यह मुक्ति की स्थिति है, आत्म मुक्ति की स्थिति है। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और वह भी इसी क्षण। इसलिए यदि आप मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हर कृष्ण मंत्र का जाप अवश्य करें। नंबर 2, भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष के लिए किसी भी भगवान की पूजा करें, लेकिन निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण जरूरी है। भक्ति भी मोक्ष का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं या सर्वोच्च शक्ति की भक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे विष्णु, शिव या परम अक्षर ब्रह्म। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम, मंत्र, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल है। विष्णु जी की भक्ति। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इनकी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भक्ति। शिव की भक्ति भी मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। परम अक्षर ब्रह्म। कुछ दार्शनिक मतों के अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के अंतिम समय में ओम का जाप करने से मोक्ष मिलता है। मरते समय तुलसी के पत्ते मुंह में रखने से भी मोक्ष मिलता है। नंबर 3, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से अज्ञानता पर काबू पाने पर काम करें। इससे एकाग्रता में मदद मिलती है और मनुष्य अपने जीवन के सही उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ता है। ध्यान की मदद से वह इस दौरान अपने शरीर और मन पर विजय प्राप्त करता है। फिर उसके लिए मोक्ष का मार्ग कठिन नहीं रह जाता। चौथा नंबर, योग का सहारा। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। हमारे ऋषि मुनियों ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है। योग यानी मोक्ष के मार्ग के चरण ये हैं। पहला चरण यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन मुद्रा, चौथा प्राणायाम क्रिया, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां अंतिम चरण समाधि यानी मोक्ष।
ध्यान के जरिए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 5वां नंबर, मोक्ष पर कर्म का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग वह होता है जहां हमें वह सब मिल जाता है जो हम चाहते हैं, यानी इच्छा रखते हैं। अगर हम गलत कर्म करते हैं, यानी हमारे पाप ज्यादा हैं, तो हमें नरक में जगह मिलती है। दोस्तों, अगर हम भवसागर को पार नहीं करते और उसमें अच्छे जीवन की तलाश नहीं करते, तो हमारा अच्छा आचरण यानी सद्गुण ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यदि भवसागर यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, तो यह केवल भगवान की भक्ति से ही हो सकती है। जैसे हमारे कर्म, आचरण और विचार, दूसरों के प्रति प्रेम और जीवन भर दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखना, किसी को दुख न पहुंचाना। जब कोई स्त्री या पुरुष मरता है तो उसका पुनर्जन्म भी उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के उसे ऐसी पुण्यवान माता के गर्भ में भेजा जाता है जैसी वह स्वयं थी। इसके साथ ही उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव उसके बच्चों पर किसी न किसी तरह पड़ता है। अच्छे कर्म करके मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री विष्णु।